विद्यार्थियों, इससे पहले मेरे द्वारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 11 वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरा 12th वीडियो है। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मेरे द्वारा बताया गया है व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कंसेंट डिफाइन इट्स एलिमेंट्स। सहमति किसे कहते हैं और उसके आवश्यक तत्वों को बताइए। आज का मेरा वीडियो लेक्चर भी 90% उसी से मिलता जुलता है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि कंसेंट और फ्री कंसेंट में यूं तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। कंसेंट, फ्री कंसेंट जब बनती है तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन अगर हम थ्योरिकल देखें तो 90% सारे एलिमेंट्स वही रहेंगे, केवल एक एलिमेंट इसमें चेंज हो जाएगा जिससे कि वो कंसेंट से फ्री कंसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, डिफाइन द फ्री कंसेंट विद द एलिमेंट्स। एक्सप्लेन। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। यानी फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति की परिभाषा। एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व। टू और मोर देन पर्सन, टू पार्टीज, सेम थिंग, सेम सेंस और एग्री। ये सभी एलिमेंट्स मेरे पिछले वीडियो में थे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दो पक्षकारों का होना, समान बात का होना, समान भाव का होना और रजामंदी होना। ये पांचों एलिमेंट्स पहले भी थे। सिक्स्थ एलिमेंट इसमें बढ़ गया, विदाउट कोअर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। उत्पीड़न, असभ्य कसर, मिथ्या व्यपदेशन, कपट और भूल। ये सिक्स्थ पॉइंट इसमें चेंज हो गया। चलिए विद्यार्थियों, बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट की। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू फ्री कंसेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 in the Indian Contract Act 1872 define the when a two or more than person are said to consent when they agree upon the same thing and same sense become its free consent. When without coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान बात और समान भाव पर बिना उत्पीड़न, असभ्य कसर, मिथ्या व्यपदेशन, कपट और भूल के रजामंद होते हैं तो इसे हम स्वतंत्र सहमति कहेंगे। ध्यान रहे, जो डेफिनेशन हमने 13 सेक्शन में पढ़ी थी, यानी कि जो डेफिनेशन कंसेंट की थी वही डेफिनेशन है। बस अंतर इतना सा है कि उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान बात समान भाव पर रजामंद होते थे तो सहमति होती थी। इसमें समान बात और समान भाव पर रजामंद तो होना है, लेकिन बिना उत्पीड़न, बिना असभ्य कसर, बिना मिथ्या व्यपदेशन, बिना कपट और बिना भूल के। इन 5 बातों के बिना अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की समान बात समान भाव में दोनों तरीके से रजामंद होते हैं तो इसे स्वतंत्र सहमति कहेंगे। सेकंड, एलिमेंट्स। टू और मोर देन पर्सन। ये मैं पहले ही अपने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है, कम से कम दो। टू पार्टीज यानी दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कुछ बात अगर कहता है तो दूसरा उसे स्वीकार करेगा। यानी पक्षकारों में अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो दो पक्षकार होंगे। एक पक्षकार किसी बात को कहता है और दूसरा पक्षकार उस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। थर्ड पॉइंट इसमें सेम थिंग, समान बात का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस बात पर रजामंदी देना है, पक्षकार एक द्वारा जो बात कही गई हो उसी बात पर दूसरे व्यक्ति द्वारा रजामंदी दी जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, समान भाव। जिस भाव में रजामंदी प्राप्त करने की उम्मीद की गई है
उसी भाव में रजामंदी दी जानी चाहिए। फिफ्थ, एग्री। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट कंप्लीट कर दिया गया। फिफ्थ में हम देखेंगे एग्री। एग्री से तात्पर्य रजामंद होना। तो रजामंद होना कब माना जाएगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो पक्षकारों के बीच समान बात पर समान भाव से रजामंद होते हैं तो उसे हम सहमति कहेंगे। रजामंद होने से तात्पर्य समान बात और समान भाव पर एक दूसरे की बात और एक दूसरे के भाव से सहमत होना। When a two or more than person and two parties said to consent when they upon the agree within same thing and same sense without coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake। ठीक, तो इसे हम सहमति कहेंगे। सिक्स्थ पॉइंट जो है, विदाउट कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, ये सिक्स्थ पॉइंट समझना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे बात विद्यार्थियों, दो बातें बताऊंगा इसमें। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो पक्षकार समान बात और समान भाव पर रजामंद होते हैं तो इसे हम सहमति कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, लेकिन इसके विपरीत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान बात और समान भाव पर बिना उत्पीड़न, बिना मिथ्या व्यपदेशन, बिना असभ्य कसर, बिना कपट और बिना भूल के सहमत होते हैं तो इसे हम सहमति न कहकर स्वतंत्र सहमति कहेंगे। स्वतंत्र सहमति से तात्पर्य ए कंसेंट विदाउट कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। अर्थात जब दोनों ही पक्षकार या दो से अधिक व्यक्ति बिना किसी उत्पीड़न के, बिना डरे धम के, बिना असभ्य कसर के, बिना मिथ्या व्यपदेशन, बिना कपट और बिना भूल के आपस में समान बात और समान भाव पर रजामंद होते हैं तो इसे हम स्वतंत्र सहमति कहते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर बनाए जाते रहेंगे और अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।